हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे 21 फरवरी से 26 फरवरी तक के वीकली करंट अफेयर्स को। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको करंट अफेयर से संबंधित अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूर्व आईएएस ऑफिसर को भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पूर्व आईएएस अधिकारी बी वी आर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया तथा परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। आपको बता देते हैं कि नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी तथा नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो अभी हाल ही में विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने इस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को लॉन्च किया गया। रूस अभी हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह संधि वर्ष 2011 में लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर 2011। अभी हाल ही में रूस के द्वारा अब खुद को न्यू स्टार्ट संधि से अलग होने की घोषणा कर दी। न्यू स्टार्ट संधि का पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसे 5 फरवरी 2011 को लागू किया गया था और अभी हाल ही में रूस ने स्वयं को इससे अलग होने की घोषणा कर दी। मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक्स स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो अभी हाल ही में केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसके द्वारा रोबोटिक्स स्कैवेंजर्स का उपयोग मेन होल साफ करने के लिए किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान दिया गया है, जबकि 2022 में भारत का स्थान 43वां था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में कौन सा देश सर्वोच्च स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जबकि यूके दूसरे स्थान पर है और फ्रांस तीसरे स्थान पर है तथा इस सूचकांक में भारत को 42वां स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरिसू कन्नड़ दिमावा उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? तो बरिसू कन्नड़ दिमावा उत्सव का संबंध कर्नाटक राज्य से है। यह उत्सव कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है तथा इसका भी हाल में ही प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस उत्सव का उद्घाटन किया गया। इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर कर दिया गया है। तो मुंबई चर्च गेट का नाम बदल करके आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर कर दिया गया है। तो उसका सही आंसर होगा मुंबई चर्च गेट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ द्वारा भी हाल ही में किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया? तो एफएटीएफ के द्वारा भी हाल ही में रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। 22वां अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और 10वां एथनो फार्माकोलॉजिकल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया।
उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र की स्थापना हरियाणा राज्य में की जा रही है। इसकी स्थापना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र की स्थापना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में की जा रही है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय अभी हाल ही में कौन बना? तो केरल उच्च न्यायालय देश का ऐसा पहला उच्च न्यायालय बन गया जिसके द्वारा क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए जा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि केरल देश का ऐसा पहला उच्च न्यायालय भी है जो देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, यानी कि देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट जो है वो केरल उच्च न्यायालय है, तथा इसी के साथ क्षेत्रीय भाषा में रीजनल लैंग्वेज में निर्णय प्रकाशित करने वाला भी यह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिधाम मंदिर में एक घंटी लगाई गई जिसे विपिन बेल नाम दिया गया है? तो अभी हाल ही में नेपाल में भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के सम्मान में वहां नेपाल के श्री मुक्तिधाम मंदिर में घंटी लगाई गई तथा इसे विपिन बेल नाम दिया गया। कौन सा शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला पहला शहर बन गया? तो अभी हाल ही में अमेरिका का सिएटल शहर अमेरिका का ऐसा पहला शहर बन गया जहां पर जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने कहां से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा नई दिल्ली से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का शुभारंभ किया। यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना? तो अभी हाल ही में एचडीएफसी देश का ऐसा पहला निजी बैंक बन गया जिसके द्वारा यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा किस आईआईटी के सहयोग से बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय जल आयोग द्वारा आईआईटी रुड़की के साथ बांधों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती? तो अभी हाल ही में केरल के कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 को जीता। आपको बता देते हैं कि केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला भी बना है। देश का पहला कॉन्स्टिट्यूट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट भी केरल का कोल्लम जिला भी हाल ही में बना। G7 वित्त प्रमुखों की बैठक भारत में कहां पर आयोजित की गई? तो G7 के वित्त प्रमुखों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक अभी हाल ही में भारत के बंगलुरु शहर में संपन्न हुई। किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2023 के रूप में मनाया गया? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया। मुलेठी या लिकोरिस की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य अभी हाल ही में कौन बना? तो मुलेठी या लिकोरिस की संगठित रूप से खेती करने वाला देश का पहला राज्य अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश बन गया। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि दालचीनी और हींग की भी संगठित रूप से खेती करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कौन इस साल अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि मालाबार युद्ध अभ्यास में 4 देश शामिल होते हैं। ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंडिया और जापान। ये देश मिलकर के मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन करते हैं। इन चारों देशों को क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। चारों देश क्वाड के सदस्य देश भी हैं और पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा अजय बंगा को विश्व बैंक आईबीआरडी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एशिया आर्थिक संवाद 2023, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में अभी हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद 2023 का आयोजन किया गया। कुछ अन्य करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। विश्व भूषण हरिचंद्रन को अभी हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो विश्व भूषण हरिचंद्रन को अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसे भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी को भी हाल ही में भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया? तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा भी हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए एक समझौता किया? तो भारत द्वारा भी हाल ही में सेशल्स के साथ समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए एक समझौता किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान के लिए अपना प्रमुख नियुक्त किया है? तो अफशा खान को भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान के लिए अपना प्रमुख नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अब्दुल नजीर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में एफएटीएफ के किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया? तो हाल ही में एफएटीएफ के द्वारा रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। कहाँ पर विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले 2023 का आयोजन किया जा रहा है। किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ? तो अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा मध्य प्रदेश के सतना में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया गया। हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ? तो अभी हाल ही में भारत कृषि नवाचार मिशन में शामिल हो गया। एवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो सज्जन जिंदल को, इनको भारत का स्टील मैन भी कहा जाता है। इनको अभी हाल में ही एवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां पर शुरू हुआ? तो राजस्थान के बीकानेर में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ हुआ। किसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यूट्रल साइटेशन को लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झोंगशिंग 26 का प्रक्षेपण किया? तो अभी हाल ही में चीन के द्वारा संचार उपग्रह झोंगशिंग 26 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको करंट अफेयर से संबंधित अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।